हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वोकैबशाला। हम आज फोबिया वर्ड्स करेंगे। फोबिया माने फियर या डर, और ये रूट वर्ड्स का सीरीज चल रहा है। 2 क्लासेस ऑलरेडी आ गई हैं। साइड वर्ड्स हम देख चुके हैं, मीनिया वर्ड्स हम देख चुके हैं। दिस इज़ द 3rd क्लास। वो नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रूट वर्ड्स नाम से। ओके, बाकी चैनल पर बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। टॉप 200 ऑफ ब्लैक बुक का पूरा एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वीडियो लाइक करते हैं ना, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करते होंगे ना, तो लाइक के साथ साथ एक हाइप बटन नीचे अपीयर होगा। जैसे आप लाइक करेंगे ना तो हाइप भी कर दिया कीजिए। उससे ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा फैलेगी, लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पहुंचेगी, लोगों की भी मदद होगी और थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लेट्स स्टार्ट विद द फोबिया वर्ड्स टुडे। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड फोबोस। ये ग्रीक से लिया गया है। जैसे मेनिया ग्रीक का था, वैसे ही फोबोस भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है फियर या हॉरर। ओके, पहला वर्ड देखो, एंथोफोबिया। एंथोफोबिया में जो आप एंथो देख रहे हैं, ये एंथोस है। ये भी ग्रीक वर्ड है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। अगर फोबोस ये ग्रीक है तो इसका प्रीफिक्स जो होगा, आगे लगा हुआ जो शब्द होगा, वो भी ग्रीक ही होगा। ये ज़रूरी है। पीछे वाला अगर लैटिन होगा, जैसे साइड में लैटिन था, साइड वॉज अ लैटिन वर्ड, तो उसके आगे जो भी लगता था वो भी लैटिन से लिया गया है। ओके, चलिए, एंथोस जो है वो फ्लावर के लिए है। ये हमने मीनिया में भी देखा था। एंथोमीनिया नाम की भी एक मीनिया होता है, जिसके लिए हमने फ्लोरीमीनिया भी देखा था। फ्लोरीमीनिया भी देखा था। तो मीनियास देखे थे, एंथोमीनिया देखा था। उसी तरह से एंथोफोबिया भी होता है, जो फूलों का डर है, फियर ऑफ फ्लावर्स है। चलिए, शी अवॉइड्स गार्डन ड्यू टू हर एंथोफोबिया। अगला देखिए, एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोज जो होता है वो ह्यूमन के लिए है। फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, लोगों का डर, समाज का डर, वो एंथ्रोपोफोबिया है। आपने एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट ज़रूर सुना होगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट होता है और वो ह्यूमंस से रिलेटेड स्टडी है। हिज एंथ्रोपोफोबिया मेक्स सोशल गैदरिंग डिफ़िकल्ट। चलिए, एंटिलोफोबिया। एंटिलोस इज़ फॉर फ्लड, यानी बाढ़। ठीक है, बाढ़ का डर किसी को है तो उसे एंटिलोफोबिया है। एंटिलोफोबिया, हर एंटिलोफोबिया वर्सेंड आफ्टर द हैवी रेन्स। एन्युप्टाफोबिया, एन्युप्टोस इज़ फॉर अनमैरिड। अच्छा, ये कैसा डर है? अविवाहित न रह जाऊं, इस बात का डर जो है वो एनुप्टाफोबिया है। एनुप्टाफोबिया, फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल। हिज एनुप्टाफोबिया लेड हिम टू रश इनटू रिलेशनशिप्स। चलिए आगे देखते हैं। एपीफोबिया क्या है? एपिस इज़ फॉर बीज, यानी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों का डर होता है एपीफोबिया। एपीफोबिया, शी रैन अवे व्हेन शी सॉ अ बी ड्यू टू एपीफोबिया। अगला देखो, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया, यहाँ आप जो वर्ड देख रहे हैं अरेक्ने इज़ फॉर स्पाइडर, यानी मकड़ी। मकड़ियों का डर कहलाएगा एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया मेड हिम स्क्रीम एट द साइट ऑफ अ स्पाइडर। अगला देखिए, एरिथमोफोबिया। अरिथमोफोबिया, एरिथमोज इज़ फॉर नंबर्स। संख्याओं का डर या नंबर्स का या मैथ्स का डर है ना, वो एरिथमोफोबिया होता है। हर एरिथमोफोबिया स्टॉप्स हर फ्रॉम सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। अरिथमेटिक जो वर्ड है ना, अरिथमेटिक, वो भी यहीं से आया है। अरिथमेटिक यहीं से आया है, एरिथमोस से। चलिए अगला देखते हैं, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रा इज़ लाइटनिंग। थंडर का या लाइटनिंग का, बिजली गरजने का डर एस्ट्राफोबिया है। डॉग्स ऑफन सफ़र फ्रॉम एस्ट्राफोबिया ड्यूरिंग स्ट्रोम। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोन स्टार। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, यानी तारा। तारों का डर या आउटर स्पेस का डर, अंतरिक्ष का, वो कहलाता है एस्ट्रोफोबिया। हिज एस्ट्रोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम स्टार गेजिंग। देखो, इन दोनों को आपस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एस्ट्राफोबिया दिखेगा तो ध्यान देना, ए लिखा है या ओ लिखा है। ठीक है, कभी कभी हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। एस्ट्रोफोबिया में ओ है। एस्ट्राफोबिया क्या था? बिजली का डर। ठीक है, बिजली गरजने का डर। और एस्ट्रोफोबिया तारों का डर है, अंतरिक्ष का डर है। चलिए, एटिलोफोबिया। एटिलोस इज़ इम्परफेक्ट। एटिलोस क्या है? इम्परफेक्ट है। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, मतलब अगर कोई ये सोचता रहता है कहीं मैं परफेक्ट ना लगूं, इस बात का डर कहलाता है एटिलोफोबिया, अपूर्णता का डर। एटिलोफोबिया मेड हर रीडू एवरी टास्क रिपीटेडली। एटिलोफोबिया होने की वजह से वह क्या करते हैं, बार बार अपने काम को दोहराते ही रहते हैं ताकि परफेक्शन तक पहुंच जाएं। ऑटोफोबिया।
ऑटो किस लिए वर्ड है? सेल्फ के लिए, खुद के लिए, अकेले रहने का डर। ऑटोफोबिया हो गया कि अकेले ना रह जाऊँ, सिर्फ अपने ही साथ ना रह जाऊँ, सेल्फ के साथ ना रह जाऊँ। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग विद योर ओन सेल्फ, कोई और है ही नहीं, तो इस डर को कहा जाता है ऑटोफोबिया। ही स्लीप्स विद लाइट ऑन ड्यू टू ऑटोफोबिया। चलिए, एवियोफोबिया, एवियो, एविस इज़ फॉर बर्ड्स, एविस इज़ फॉर बर्ड्स, ये मीनिया में भी हमने वर्ड देखा है ना। फियर ऑफ फ्लाइंग इन एयरप्लेन्स, अच्छा वहाँ पर क्या था? बर्ड्स का डर था सिंपल, बर्ड्स का मीनिया था, एवी मीनिया था जो, वो बर्ड्स का मीनिया था। लेकिन एवियोफोबिया वो हवाई यात्रा का डर है। एव्स कौन है? बर्ड जो उड़ सकते हैं, तो इस तरह आप रिलेट कर लो। एव्स कौन होते हैं? बर्ड्स होते हैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है एव्स, एव्स होते हैं बर्ड्स। तो एविस से ही एव्स बना है और एवियोफोबिया भी बना है। बर्ड्स उड़ सकते हैं, तो फ्लाइंग इन एयरप्लेन का डर जो है वो एवियोफोबिया है। हर एवियोफोबिया कीप्स हर फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। कीप्स का क्या मतलब है? मतलब उसे रोकता है। चलिए, बैरोफोबिया, बैरो इज़ फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण का डर या फियर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है बैरोफोबिया। बैरोफोबिया कॉजेज इरेशनल फियर ऑफ फॉलिंग, इसकी वजह से क्या होता है? गिरने का डर लगता है बहुत ज़्यादा। बैथोफोबिया, बैथोज इज़ फॉर डेप्थ, डेप्थ, फियर ऑफ डीप प्लेसेस, गहरी जगहों का डर कहलाता है बैथोफोबिया। हिज बैथोफोबिया मेड हिम अवॉइड डीप लेक्स। चलिए, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो वर्ड हमने कई बार देखा, किताबों के लिए, बुक्स के लिए है बिब्लियन, ठीक है। फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर, इज़ बिब्लियोफोबिया। हमने बिब्लियोमीनिया भी देखा था, बिब्लियोग्राफी भी हम जानते एक वर्ड है। बिब्लियोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम रीडिंग। चलिए, ब्रोंटोफोबिया क्या है? ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटे इज़ फॉर थंडर, थंडर यानी फियर ऑफ थंडर, गरजने का डर, इज़ ब्रोंटोफोबिया। अभी हमने इससे पहले कौन सा देखा था? एस्ट्राफोबिया, है ना, सेम ही था, वो भी बिजली का डर था, और ये भी क्या है? गरजने का डर, थंडर का डर। ओके, अगला जाते हैं, कैकोफोबिया, कैकोस इज़ फॉर अगली। हमने ये वर्ड कल भी देखा था, बड़ा एक अलग सा मीनिया था, कैकोडमोमीनिया, कैकोडमोमीनिया याद हो तो उसमें क्या था कि इस बात का पागलपन कि हमारे अंदर तो कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा है, कैकोडमोमीनिया। वहाँ पे कैकोस को हमने ईविल पढ़ा था, है ना, ईविल, ईविल, अगली, कई वर्ड्स आप कैकोस से जोड़ते हो। हम कैकोस को एक वर्ड और में देखते हैं, कैकोग्राफी में। कैकोग्राफी होती है बहुत गंदी हैंडराइटिंग किसी की हो ना, तो उसको कैकोग्राफी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कैकोस का मतलब होता है अगली, हम कहीं इसका मतलब ईविल देखेंगे और कहीं अगली देखेंगे, ठीक है। कई वर्ड्स एक ही वर्ड से डिराइव हो सकते हैं, तो कैकोस के लिए कैको यूज़ होता है। कैकोफोबिया इज़ फियर ऑफ अगलीनेस यानी कुरूपता का डर, बदसूरत होने का डर, ठीक है। कैकोफोबिया मेक अ अनकंफर्टेबल अराउंड डिसऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं, कार्सिनोफोबिया, कार्सिनो जो है वो कैंसर के लिए वर्ड है, तो कैंसर का डर जो है वो कार्सिनोफोबिया है। आफ्टर अंकल्स इलनेस शी डेवलप्ड कार्सिनोफोबिया, अपने अंकल को उन्होंने कैंसर का मरीज़ बनते देखा होगा, तो इसीलिए उनके अंदर कार्सिनोफोबिया आ गया। कार्नोफोबिया, कार्नो जो है वो मीट के लिए है, ये आपने कार्निवोरस में भी देखा है। कार्निवोरस कौन होते हैं? वो जानवर जो मीट खाते हैं, है ना, नॉन वेज खाते हैं। तो कार्नोफोबिया इज़ फियर ऑफ मीट, मांस का डर। हर कार्नोफोबिया मेक्स अ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। अगला जाते हैं, कायरोफोबिया, कायरोफोबिया, यहाँ आप जो वर्ड देख रहे हैं कायर या फिर चीयर, वॉट एवर इट इज़, इसका मतलब है हैंड, यानी कायरोफोबिया हुआ फियर ऑफ हैंड्स, हाथों का डर। कायरोफोबिया प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैंड शेक, ठीक है, कायरोफोबिया की वजह से वो हैंड शेक नहीं करते हैं। यहाँ से ना एक और वर्ड आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, कायरोमैंसी। कायरोमैंसिंग होता है हस्तरेखा पढ़ने की जो विद्या होती है ना, उसको बोलते हैं, मतलब पामिस्ट्री भी बोल सकते हैं आप उसको, पामिस्ट्री, या फिर कायरोमैंसी, कायरोमैंसी। कायरो इज़ फॉर हैंड्स, मतलब हाथ पढ़ने की जो विद्या होती है ना, हाथों की रेखाएं पढ़ने की, उसको आप कायरोमैंसी बोलते हो, तो वो भी यहाँ से ही आया है। इसके अलावा एक कायरोप्रैक्टी नाम की एक ना प्रैक्टिस होती है, मेडिकल टर्म, मसाज वगैरह उसमें करते हैं, कायरोप्रैक्टी। वहाँ पर क्या करते हैं कि हाथों से मसाज करके
बीमारियों को या शरीर के दर्द को दूर किया जाता है, वो कायरोप्रैक्टी होती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कोरोफोबिया। कोरो इज़ फॉर डांस। ओके, हमने कोरियो देखा था, क्योंकि कोरियोमीनिया देखा था ना, कोरियो। तो कोरो इज़ फॉर डांस, फियर ऑफ डांसिंग। नृत्य का डर इज़ कोरोफोबिया। इस कोरोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम पार्टीज। अगला देखिए, क्रेमाटोफोबिया। यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं क्रेमाटा, दिस इज़ फॉर मनी, यानी पैसा, पैसे का डर। फियर ऑफ मनी इज़ क्रेमाटोफोबिया। क्रेमाटोफोबिया स्टॉप्स हर फ्रॉम हैंडलिंग कैश। देखो यहाँ पे ना स्पेलिंग गलत है, पहले तो इसको कर लो। इट्स क्रोमोफोबिया, ईटी एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे, क्रोमोफोबिया। चलिए, क्रोमोफोबिया ना कलर्स के लिए है, कलर्स के लिए, पूरी डेफिनेशन ही उसकी वजह से गलत हो गई है। तो क्रोमोफोबिया जो है वो कलर्स के लिए है, CROMO, क्रोमोफोबिया। आप इस स्पेलिंग को कर लो करेक्ट। क्रोमोफोबिया रंगों का डर है, ठीक है। अगला आ जाइए, क्रोनोफोबिया। क्रोनोस इज़ फॉर टाइम, समय का डर, फियर ऑफ टाइम। क्रोनोफोबिया मेड हिम एंग्शियस अबाउट डेडलाइंस। डेडलाइन आ जाएगी, इस बात से वो डरते ही रहते हैं, तो ये क्रोनोफोबिया हुआ, है ना। अच्छा, क्रोनो से और भी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर कुछ होता है ना, तो वो क्रम से लिखा होता है, हाँ, समय के अनुसार लिखा होता है कि 1951, फिर 1956, हाँ, 1961, 1966, ऐसे करके 5-5 साल के गैप में। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ये क्रोनोलॉजी है किसी एक चीज़ की। तो क्रोनोफोबिया भी और क्रोनोलॉजी भी दोनों ही आया क्रोनोस से। क्रोनोस स्टैंड फॉर टाइम। एक और वर्ड है सिंक्रोनस, मतलब समय के अनुसार, समय के साथ साथ। सिंक्रोनस, दो इवेंट हो रहे हैं और दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो उनको आप सिंक्रोनस कहेंगे, सिंक्रोनस, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे अब। क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत फेमस है, ये SSC का तो बहुत फेवरेट है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों का डर। ये आता है क्लॉस्ट्रम से। क्लॉस्ट्रम इज़ फॉर व्हाट? क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह। क्लोज और क्लॉस्ट्रम, इसको तो वैसे ही ये राइम करता है, तो वैसे याद हो जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ फॉर बंद जगहों का डर, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। हर क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम यूजिंग एलिवेटर्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया जिन लोगों को होता है ना, वो लिफ्ट में नहीं जा पाते हैं कभी भी। साइनोफोबिया आ जाते हैं। साइनोफोबिया, एक वर्ड है क्योन इज़ फॉर डॉग्स, ठीक है। हमने कैन भी वर्ड देखा था, कैनाइन वाला देखा था। ये लैटिन से है, ये वर्ड, ये वाला वर्ड जो है लैटिन से है। कैन वर्ड जो है वो डॉग्स के लिए इस्तेमाल होता है लैटिन में, जबकि ग्रीक जो भाषा है उसके अंदर क्योन वर्ड है। तो साइनोफोबिया इज़ फॉर फियर ऑफ डॉग्स। याद रखो, यहाँ पे साइनो वर्ड है और यहाँ कैन वर्ड होता था, जो कैनाइन, डॉग से रिलेटेड कुछ भी, उसको कैनाइन बोलते थे। बोवाइन वगैरह सब देखा था ना हमने। तो ये लैटिन से आए हैं, जबकि ग्रीक भाषा में वर्ड है क्योन। साइनोफोबिया बनता है जिससे। इस साइनोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड स्ट्रीट्स विद स्ट्री डॉग्स। चलिए अगला देखेंगे, डेंड्रोफोबिया। डेंड्रॉन वर्ड है ट्री के लिए, फियर ऑफ ट्रीज होगा किसी के अंदर, तो उन्हें ये फोबिया होगा, डेंड्रोफोबिया, पेड़ों का डर। हर डेंड्रोफोबिया प्रिवेंट हर फ्रॉम वॉकिंग इन फॉरेस्ट, क्योंकि उन्हें डेंड्रोफोबिया है तो वो जंगलों में वॉक नहीं करने जाती हैं। डर्मेटोफोबिया, ये आता है डर्मा से। डर्मा इज़ फॉर स्किन, फियर ऑफ स्किन डिसीजेज, त्वचा रोग का डर है डर्मेटोफोबिया। आपने डर्मेटोलॉजिस्ट सुना है? डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो स्किन डॉक्टर्स होते हैं। स्किन डॉक्टर्स होते हैं। तो डर्मेटोफोबिया इज़ स्किन की बीमारी, ठीक है। डर्मेटोफोबिया मेक्स हर ओवर यूज सैनिटाइजर्स। चलिए, डेक्स्ट्रोफोबिया। डेक्स्टर जो वर्ड है वो आता है राइट हैंड के लिए, है एक्चुअली। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो डेक्स्टर जो वर्ड है वो राइट हैंड के लिए है, राइट साइड के लिए नहीं है। अच्छा, डेक्स्ट्रोफोबिया देख लेते हैं। फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन राइट साइड, दाएं तरफ की चीज़ों का किसी के अंदर डर है तो उसे डेक्स्ट्रोफोबिया है। ही अरेंजेस एवरीथिंग ऑन हिज लेफ्ट ड्यू टू डेक्स्ट्रोफोबिया। डेक्स्टर वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड को पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि ये अच्छा हाथ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो ईविल है, बुरा हाथ है, वो ईविल माना जाता था। आज भी बड़े बूढ़े लोग ऐसे बोल देते हैं कि
उल्टे हाथ से नहीं लिखिए, शैतान लिखता है उल्टे हाथ से, आप क्यों लिख रहे हैं, आप सीधे हाथ को यूज़ करिए। हालांकि जो सच नहीं है, पर पुरानी पुरानी जो धारणाएं बनी हैं वो ऐसी ही हैं कि आप अगर राइट हैंड से नहीं लिखते हैं तो आप ईविल हैं। तो डेक्स्टर को अच्छा माना गया, ठीक है, ईविल नहीं माना गया, बढ़िया माना गया, और फिर इसे एसोसिएट कर दिया गया इंटेलिजेंस से। तो अगर कोई डेक्स्ट्रस होगा ना, डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है डेक्स्ट्रस, तो उसको आप मानेंगे कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, डेक्स्ट्रस को इंटेलिजेंट मानेंगे आप। इसी से और भी वर्ड आए हैं, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड है। एम्बी डेक्स्ट्रस हमने टॉप 200 में किया हुआ है। एम्बी डेक्स्ट्रस जो होगा ना, वो दोनों हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, दोनों हाथों को ही राइट हैंड जैसा इस्तेमाल करता है। एम्बी होता है बोथ, दोनों, और डेक्स्टर आया राइट हैंड के लिए। तो इसका लिटरल मतलब हुआ बोथ हैंड्स आर लाइक राइट हैंड्स, बोथ हैंड्स आर लाइक राइट हैंड, दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों ही अच्छे से काम करते हैं। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में किसको देखा है, वीरू सहस्त्रबुद्धि, वो क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस्तेमाल कर पाते हैं, तो वो क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, दोनों हाथों को निपुण तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो डेक्स्टर से आता है, ठीक है। ये देखिए, वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, दिस वर्ड इज कॉल्ड डिडास्केलिनोफोबिया, डिडास्केलिनोफोबिया, ठीक है। यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं डिडास्केलोस, दिस इज़ फॉर टीचर, यानी आपका अध्यापक। किसी के अंदर डिडास्केलोस यानी टीचर का डर होगा तो वो तो स्कूल जाएगा नहीं, तो स्कूल जाने का डर, फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल इज़ कॉल्ड डिडास्केलिनोफोबिया। ये वर्ड अच्छा है, अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो वैसे ही बड़ा अलग अजीब सा है, वैसे ही याद हो जाएगा। तो टीचर का डर है, स्कूल जाने का डर है, नॉट एग्जैक्टली टीचर, टीचर से डिराइव हुआ है, स्कूल जाने के डर को आप डिडास्केलिनोफोबिया बोलते हैं। मैनी चिल्ड्रन शो डिडास्केलिनोफोबिया आफ्टर हॉलीडेज। चलिए, डोराफोबिया आ गया है। डोरा इज़ फॉर स्किन, फर, तो फर का, एनिमल स्किन का डर किसी में है तो उसे डोराफोबिया है। यहाँ पे हम याद कर लेते हैं, हमने डोरामीनिया देखा था, डोरामीनिया विच वॉज वॉट, मीनिया ऑफ गिफ्टिंग थिंग्स टू अदर्स, मीनिया ऑफ गिफ्टिंग थिंग्स, दूसरे लोगों को उपहार ही देते रहने का जो मीनिया है, पागलपन है, वो डोरामीनिया था। वो ना वर्ड डोरोन से आया था, डोरोन वॉज फॉर गिफ्ट, और ये वर्ड डोरा से आया है। बहुत ज़्यादा ये सिमिलर है, आप इसको कंफ्यूज नहीं करना। डोरामीनिया जो है वो गिफ्ट है, सॉरी, डोरामीनिया गिफ्ट देते रहने का मीनिया है, जबकि ये कोई इसका, इस वर्ड का गिफ्ट से लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पे डोराफोबिया में डोरा इज़ फॉर स्किन, स्किन या फर ऑफ एनिमल, उनका अगर डर है तो डोराफोबिया है। डोरामीनिया में डोरोन वर्ड था, डोरोन, ठीक है, और उसका मतलब था गिफ्ट। तो इनको थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लो अपने दिमाग में। अगला देख लो, एल्यूद्रोफेबिया, एल्यूद्रोफेबिया, एल्यूद्रिया होता है फ्रीडम, फ्रीडम, स्वतंत्रता का डर, फियर ऑफ फ्रीडम। एल्यूद्रोफोबिया मेक हिम डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब फ्री रहना नहीं आता उनको, डर लगता है भाई अकेले कैसे रहेंगे, फ्री कैसे रहेंगे, अपने डिसीजन अपने आप कैसे लेंगे, तो वो डिपेंडेंट ही हैं दूसरों पर। एल्यूद्रोफोबिया, आगे आ जाइए। एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया, एंटोमोन जो है वो इंसेक्ट्स के लिए होता है, तो कीड़ों का डर, फियर ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोफोबिया। एंटोमोलॉजी नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है, एंटोमोलॉजी, सब्जेक्ट्स के नाम भी बहुत ना पूछे जाते हैं, वो साइंस में आपको लूसेंट में मिलेंगे। एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स की पढ़ाई है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, तो वो भी एंटोमो से आया है, एंटोमोन से आया है जो इंसेक्ट के लिए वर्ड है। एंटोमोफोबिया इज़ फियर ऑफ इंसेक्ट्स। चलते हैं आगे, एपिस्टमोफोबिया, एपिस्टमोफोबिया, एपिस्टीम जो है वो नॉलेज के लिए है, फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का डर इज़ एपिस्टमोफोबिया। एपिस्टमोफोबिया स्टॉप्स हिम फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स। चलिए अगला देखिए, एर्गोफोबिया, एर्गोन इज़ फॉर वर्क, हमने देखा था एर्गोमीनिया भी, तो काम करते रहने का पागलपन, वर्कोहॉलिज्म किसी को है तो एर्गोमीनिया है। एर्गोफोबिया क्या है, फियर ऑफ वर्क, काम करने से डर लगता है तो उन्हें एर्गोफोबिया है, ही अवॉइड्स जॉब ड्यू टू एर्गोफोबिया। अगला देखिए, गेमोफोबिया, गेमोफोबिया, यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं गेमोस, गेमोस इज़ फॉर मैरिज और शादी, तो कोई शादी से अगर डरता है तो उसे गेमोफोबिया है, ठीक है, गेमोफोबिया। ये वर्ड जो है ना गेमोस, ये आपको और भी जगह देखने को मिलता है, जैसे कि बायगमी, बायगमी, 2 लोगों से शादी, या मोनोगमी,
एक ही स्पाउस रखना, एक ही शादी होना। मोनोगमी जो हम सभी लोग करते हैं इस दुनिया में। बाइगमी दो लोगों से शादी कर लेना, जो कि लीगली अलाउड भी नहीं है। और पॉलीगमी, पुराने ज़माने में राजा होते थे, वो बहुत सारी शादियाँ करते थे, पॉलीगमी। ठीक है, चलिए। फियर ऑफ मैरिजेस, गेमोफोबिया। आगे आ जाइए, जिरेंटोफोबिया। जिरेंटोफोबिया जिरोन वर्ड है ओल्ड पर्सन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। तो फियर ऑफ ओल्ड एज, एल्डरली पीपल, बुढ़ापे या बुजुर्गों का डर है जिरेंटोफोबिया। जिरेंटोफोबिया मेड हिम फियरफुल ऑफ एजिंग। तो यहाँ जो जिरेंटो वर्ड आप देख रहे हो ना, जिरोन वर्ड, इससे कई और भी अच्छे शब्द आते हैं, जैसे कि जेरियाट्रिशन। जेरियाट्रिशन, थोड़ा सा मेरे को स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे। जेरियास जो वर्ड है जिरोन से आया है। जिरोन इज़ फॉर ओल्ड एज, ओल्ड एज्ड पर्सन या ओल्ड एज। इएट्रिया बीच में वर्ड है, इएट्रिया। इएट्रिया ये वर्ड होता है हीलिंग के लिए, हीलिंग यानी कि पहले से ठीक हो रहे हैं। और शिन इज़ एन एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट है ना, वो बूढ़े लोगों की बीमारियों को ठीक करता है, उन्हें हील करता है। जेरियाट्रिशियन कौन होता है? जो बूढ़े लोगों की इलाज करता है, उन्हें हील करता है, उनको दुरुस्त बनाता है। वो जो डॉक्टर है उसको आप जेरियाट्रिशियन बोलते हैं। जेरोन से याद कर लो, बूढ़े लोगों के डॉक्टर हैं जेरियाट्रिशियन। चलिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको रूट वर्ड के थ्रू ही याद हो जाएंगे। और एसएससी पूछती है, रूट वर्ड से पूछती है, फ़ायदा होने वाला है इन क्लासेस से आपको बहुत। चलिए, फियर ऑफ ओल्ड एज और एल्डरली पीपल इज जेरेंटोफोबिया। अगला आ जाते हैं ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसा इज फॉर टंग, टंग। इसका मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने का डर इज़ ग्लोसोफोबिया। पब्लिक में बोलना मतलब अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना लोगों के सामने। कैसे करोगे? बोल करके, है ना। तो लोगों के सामने आप बोलने से डरते हैं, तो आपको ग्लोसोफोबिया है। ग्लोसोफोबिया इज़ वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स, हो जाता है बच्चों के साथ। ग्राफोफोबिया, ग्राफो इज़ फॉर राइट, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर इज़ ग्राफोफोबिया। इस ग्राफोफोबिया मेक्स असाइनमेंट डिफ़िकल्ट। चलिए, ग्राफ जो वर्ड है, इससे हमने बहुत वर्ड देखे हैं। ग्राफ वर्ड से क्या देखा है आपने? हमने देखा है ज्योग्राफी, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा है? कैलीग्राफी देखा है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, कैलीग्राफी। कैकोग्राफी थोड़ी देर पहले बताया, कैकोग्राफी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं ग्राफ से। तो ग्राफो इज़ फॉर राइटिंग, लिखने का डर इज़ ग्राफोफोबिया। चलिए, अगला आ जाते हैं जिनीफोबिया या गाइनीफोबिया। गाइनीफोबिया, गाइन इज़ फॉर विमेन। तो किसी के अंदर अगर विमेन का डर है, फियर ऑफ विमेन है, महिलाओं का डर है, वो गाइनीफोबिया से ग्रस्त है। गाइनी वर्ड जो है, इससे और भी वर्ड आते हैं, जैसे कि गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट आपकी डॉक्टर होती है गायनिकोलॉजिस्ट, जिसे गायनैक भी बोल देते हैं। मतलब जो महिलाओं का इलाज करे उस डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और गाइन वर्ड जो है वो विमेन के लिए है। बहुत सारे वर्ड हैं। एक वर्ड है पॉलीजिनी। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी होता है कई सारी औरतों से शादी कर लेना। हाँ, पॉलीजिनी। ये पॉलीगेमी बोल सकते हो आप। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी किसके लिए था? कई सारी शादियां कर ले अगर कोई। लेकिन अगर कोई पॉलीजिनी करता है तो वो आदमी ही होगा, एक मेल होगा, क्योंकि वो औरतों से शादी कर रहा है। जिनी, कई सारी औरतों का पति, वो पॉलीजिनी करता है। ठीक है जी, गाइन से ही आया है ये वर्ड भी। अच्छा, इसका पॉलीजिनी ही बता दिया है तो मैं एक वर्ड और बता देती हूँ पॉलीजिनी जैसा ही। वर्ड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, यहाँ पे एंट्री वर्ड मेल के लिए, मैन के लिए है। पॉली माने बहुत सारे, आदमी मतलब एक महिला जो है वो बहुत सारे आदमियों से शादी कर ले तो वो पॉली एंट्री करेगी। एक आदमी बहुत सारी महिलाओं से शादी कर ले तो वो पॉलीजिनी करेगा। और एक शख्स बहुत सारे लोगों से शादी कर ले तो वो पॉलीगमी करेगा। ठीक है जी, 3 वर्ड हमने यहाँ पे सीख लिए हैं शादी से रिलेटेड। चलिए जी, जिनीफोबिया इज़ फॉर फियर ऑफ वुमेन। आगे आ जाइए, हिमैटोफोबिया। हिमैटोफोबिया, हमने यहाँ जो वर्ड देख रहा है हाइमा, हेमा, दैट्स फॉर ब्लड। ब्लड, अगर आप खून से डरते हैं, फियर ऑफ ब्लड है, तो आपको हिमैटोफोबिया है। हिमैटोफोबिया, तो ये जो हीम वर्ड आप देख रहे हो ना, हीम, ये आप हीमोग्लोबिन में भी देखते हो। हीमोग्लोबिन पता है आपको क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड सेल के अंदर एक वो हिस्सा है जो आयरन कैरी करता है। Fe क्या होता है? आयरन होता है। आयरन का साइंटिफिक सिंबल है।
तो Fe यानी आयरन कैरी करता है, वो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है। तो हीमोग्लोबिन वो भी हाइमा ब्लड, इससे ही आया है, ठीक है। हेमाटोफोबिया इज़ फॉर फियर ऑफ ब्लड। चलिए अगला आ जाइए, इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। हिज हेमाटोफोबिया कॉजेज हिम टू फेंट ड्यूरिंग इंजेक्शन। अगला जाते हैं हेजियोफोबिया। हेजियोफोबिया, हेजियोस इज फॉर होली और सेक्रेड। फियर ऑफ होली प्लेसेस इज हेजियोफोबिया। पवित्र स्थानों का डर, संतों का डर इज हेजियोफोबिया। हेजियोफोबिया मेड हिम अवॉइड टेम्पल्स। देखिए ये वर्ड हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हेजियोमीनिया। हेजियोमीनिया मतलब संतों का और पवित्र चीज़ों का जो पागलपन है वो हेजियोमीनिया था, ठीक है। अगला जाइए हेलोफोबिया। हेलोफोबिया, हेलोस इज फॉर सॉल्ट, सॉल्ट नमक का डर, ये भी कोई डर हुआ, वो हेलोफोबिया कहलाता है। हेलोफोबिया मेक्स अवॉइड सॉल्टी फूड, वो सॉल्टी फूड नहीं खा पाती हैं क्योंकि उनको हेलोफोबिया है। हीडनोफोबिया, हीडनोफोबिया, हीडोन इज़ फॉर प्लेजर, प्लेजर किसी को अगर प्लेजर का ही डर है, मतलब आनंद महसूस करने का ही डर है, फियर ऑफ फीलिंग प्लेजर, उनको हीडनोफोबिया है। हीडनोफोबिया स्टॉप्स हिम फ्रॉम enjoying सेलिब्रेशंस। इससे एक और वर्ड आता है हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट, हिडोन से एक और वर्ड आ गया हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट एक ऐसा शख्स है जो सोचता है प्लेजर से बढ़िया, प्लेजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, वो बस आनंद लेना चाहता है दुनिया का, वो हिडोनिस्ट होता है। बस उसे मज़े चाहिए, ठीक है। हिडोनिस्ट, ये भी ना पूछा जाता है, आपने पहले तो पूछा जाता था एसएससी में, तो एसएससी रिपीट तो करता ही है, एसएससी में पूछा गया हिडोनिस्ट, ओके। चलिए अगला जाते हैं हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया, हेलियोस इज फॉर सन, सन तो फियर ऑफ सनलाइट, धूप का डर कहलाता है हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया मेक्स अ स्टे इंडोर ड्यूरिंग डे टाइम। ये वर्ड जो है ना हेलियो, इससे बहुत सारे वर्ड हैं। हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक की जैसे मान लो, हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, वो थ्योरी फिज़िक्स की या सौरमंडल को लेकर के या यूनिवर्स को लेकर के, वो थ्योरी जो मानती है कि हेलियोसेंट्रिक सन सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। इससे विपरीत एक और थ्योरी होती है जिसमें मानते हैं कि पृथ्वी सेंटर में बाकी चीज़ें उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो हेलियोसेंट्रिक इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। हेलियोस वो भी सन है, वहाँ पर भी हेलियोस सन है। अगला जाते हैं हेलेनोफोबिया। हेलेनोफोबिया, हेलेन इज़ फॉर ग्रीस, ग्रीस। अच्छा, अगर किसी के मन में ग्रीक कल्चर का या ग्रीक लोगों का डर होगा, फियर होगा, वो हेलेनोफोबिया होगा। हेलेनोफोबिया, यूनानी संस्कृति का डर। हेलेनोफोबिया इज़ एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम ऐसा होता है। अगला आ जाइए हर्पिटोफोबिया। हर्पिटोफोबिया, यहाँ पे आप जो वर्ड दिख रहे हैं हर्पिटोन, हर्पिटोन इज़ फॉर क्रीपिंग एनिमल्स, रेप्टाइल्स, यानी कि जो एनिमल्स रेंगते हैं उनके लिए वर्ड है हर्पिटोन ग्रीक भाषा में, और रेप्टाइल्स हम इंग्लिश में बोलते हैं और सरीसृप हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं कौन होते हैं, एक तो स्नेक होता है ना, लिजर्ड्स होती हैं, और इस तरह के सारे जो जानवर हैं। अगर किसी के अंदर ये फोबिया है तो उसके अंदर फियर ऑफ रेप्टाइल्स है, हर्पिटोफोबिया है। हर्पिटोफोबिया मेड हिम टेरिफाइड ऑफ लिजर्ड्स। चलिए अगला देखेंगे। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली लेंदी वर्ड, लेट मी प्रोनाउंस इट फॉर यू, मुझे भी टाइम लगेगा बोलने में। हेक्साकोसियो हेक्साकोंटा हेक्साफोबिया। हेक्साकोसियो हेक्साकोंटा हेक्साफोबिया, ये एक ही वर्ड है, जी हाँ। एंड दिस इज़ ग्रीक नंबर 666। हेक्साकोसियो हेक्साकोंटा हेक्साफोबिया, ये 666 के लिए है, ग्रीक वर्ड नंबर है। कुछ लोगों के अंदर इस नंबर का डर होता है, ज़रूर कोई ना कोई बैक स्टोरी रही होगी इसकी, क्योंकि यहाँ भारत में तो कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन हाँ वेस्ट में कहीं कुछ होगा 666 को लेकर के। तो इस संख्या का डर जो है वो ये फोबिया कहलाता है, ठीक है। वैसे याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अगला देखिए हीरोफोबिया या हीरोफोबिया। हीरोस इज सेक्रेड, हमने हीरोमेनिया भी देखा था। अगर कोई सोचे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, तो उसको हीरोमेनिया होता है। हीरोफोबिया आ गया है फियर ऑफ सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीज़ों का डर है हीरोफोबिया। हीरोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। अगला देखिए हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया, हिप्पोस इज फॉर हॉर्स, हम पहले देख चुके हैं, हिप्पोमेनिया देखा था। फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का डर इज हिप्पोफोबिया। हिज हिप्पोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम स्टेबल्स। स्टेबल्स क्या होते हैं, तबेले होते हैं। होबोफोबिया, होबो इज़ फॉर बेगर, बेगर यानी भिखारी, भिखारियों का डर, होमलेस लोगों का डर अगर किसी के अंदर है तो उसे होबोफोबिया है।
होबोफोबिया मेड हिम क्रॉस द स्ट्रीट टू अवॉइड देम। चलो होडोफोबिया आ जाओ। होडोज इज़ फॉर ट्रेवल या रोड, फियर ऑफ ट्रेवल, यात्रा का डर इज़ होडोफोबिया। हमने वहाँ पे ड्रोमोमेनिया देखा था, ड्रोमोमेनिया यात्रा करने की सनक। चलिए होबोफोबिया स्टॉप्स हर फ्रॉम टेकिंग रोड ट्रिप्स। आगे आ जाइए हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो इज़ फॉर वाटर, हाइड्रो इज़ फॉर वाटर एंड फियर ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम लर्निंग स्विमिंग। आगे आइए हाइग्रोफोबिया। हाइग्रो इज़ फॉर मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी का डर इज़ मॉइस्चर। डैम्पनेस, क्या मॉइस्चर का फियर जो है वो हाइग्रोफोबिया है। डैम्पनेस इज़ वॉट, गीलापन, ठीक है जी, डैम्पनेस इज़ वॉट, गीलापन। हाइग्रोफोबिया मेक्स हर ऑब्सेसिवली ड्राई हर रूम। चलिए यहाँ से ना हाइग्रो से एक और वर्ड आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हो जीके में तो ये ज़रूर पढ़ा होगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी चेक करता है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कितनी है, ये काम हाइग्रोमीटर करता है। और ये हाइग्रो इज़ फॉर मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला देखिए हिप्नोफोबिया। हिप्नो से स्लीप, फियर ऑफ स्लीपिंग, सोने का डर इज़ हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया मेक्स नाइट स्ट्रेसफुल फॉर हिम। यहाँ से आप हिप्नोटाइज वर्ड, हिप्नोटाइज एक वर्ड होता है ना, वो आप रिलेट कर सकते हो। हाइपोफोबिया, हाइपो इज़ लो और अंडर, ठीक है। फियर ऑफ लो थिंग्स और अंडर फंक्शनिंग, कम स्तर की चीज़ों का डर हाइपोफोबिया है। हाइपोफोबिया में कॉज एंग्जाइटी अबाउट लो परफॉर्मेंस। देखो ना सिर्फ नीचे रखी हुई चीज़ें, कोई चीज़ जिसका स्तर कम है यानी कि लेवल कम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, इस बात का डर पहले से सता रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें हाइपोफोबिया, उन्हें कमतर कुछ नहीं पसंद, उन्हें सब कुछ ऊपर ही चाहिए। ये देखिए इक्तियोफोबिया। इक्तियोफोबिया, इक्तियस फॉर फिश, मछलियों का डर इज़ इक्तियोफोबिया। मछलियों का डर क्या है? इक्तियोफोबिया है। इक्तियोफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम विजिटिंग एक्वेरियम्स। आइकोनोफोबिया, हमने देखा था आइकॉन या आइकन जो है वो इमेज के लिए है, आइकन के लिए है। तो मूर्तियों का डर, चित्रों का डर होता है आइकोनोफोबिया। आइकोनोमेनिया ऑन द अदर हैंड वॉज मूर्ति पूजा के लिए ऑब्सेशन। मूर्ति पूजा के लिए किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है तो वो आइकोनोमेनिया होता है। यहाँ पे क्या है? चित्रों और मूर्तियों का डर है। आइकोनोफोबिया मेक्स अवॉइड म्यूजियम्स। चलिए आइडियोफोबिया। आइडिया इज थॉट, आइडियाज़ का किसी के अंदर डर है तो वो आइडियोफोबिया है, विचारों का डर, ठीक है जी। अगला आ जाइए जूडियोफोबिया। जूडियोफोबिया, जूडियो जो है ना जूइश लोगों के लिए है, वो लोग जो यहूदी हैं, तो उनसे अगर फियर है, डर है या उनके लिए उनके खिलाफ अगर कोई भाव है तो वो जूडियोफोबिया कहलाता है। इररिलेवेंट फॉर आवर कंट्री, पर हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जूस जो थे, जूइश लोग जो थे, यहूदी थे, उनके साथ में बहुत भेदभाव हुआ है, ठीक है। कैनोफोबिया, कैनोस इज एम्प्टी, एम्प्टी कैनोस, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहों का डर इज कॉल्ड कैनोफोबिया। कैनोफोबिया मेक्स हिम फील एवरी स्पेस इन हिज रूम। चलिए अगला आ जाइए काइनेसोफोबिया। काइनेसोफोबिया, काइनेसिस इज मूवमेंट, मूवमेंट, फ्री फियर ऑफ मूवमेंट, हिलने डुलने का डर इज काइनेसोफोबिया। आफ्टर द एक्सीडेंट ही डेवलप्ड काइनेसोफोबिया। काइनेसिस से एक वर्ड आता है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेमैटिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की। काइनेटिक इज़ वॉट? हॉरिजॉन्टल, या फिर इस तरह मूव करती हुई कोई चीज़ होगी ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। चलिए अगला आ जाइए क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टो इज़ फॉर स्टीलिंग, चोरी, चोरी का डर इज़ क्लेप्टोफोबिया। हमने क्लेप्टोमीनिया देखा था, चोरी करने का पागलपन, बार बार कुछ चुरा लेने का पागलपन जो है वो क्लेप्टोमीनिया था। लेकिनोफोबिया, लेकिनोफोबिया, यहाँ पे लेकिनन जो वर्ड आप देख रहे हो वेजिटेशंस के लिए, वेजिटेबल के लिए है, तो सब्जियों का डर इज़ लेकिनोफोबिया। हिज लेकिनोफोबिया कीप्स हिम फ्रॉम ईटिंग सैलड्स। चलिए ल्यूकोफोबिया। ल्यूको इज़ फॉर वाइट, सफ़ेद, फियर ऑफ कलर वाइट, सफ़ेद रंग का डर इज़ ल्यूकोफोबिया, ठीक है। ल्यूकोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड वाइट रूम्स। अगला जाइए लेवोफोबिया। लेवोस इज़ लेफ्ट साइड, हमने राइट साइड देखा था डेक्स्ट्रोफोबिया, और ये है लेवोफोबिया यानी लेफ्ट साइड का डर। चलिए बाईं तरफ का डर, लेवोफोबिया फोर्सेस हिम टू अरेंज एवरीथिंग ऑन हिज राइट। चलिए लिम्नोफोबिया। लिम्ना इज़ फॉर
लिम्न इज़ फॉर लेक यानी झील। लिम्नोफोबिया झीलों का डर है। लिम्नोफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम बोटिंग। आ गया ये लोगोफोबिया। लोगोज इज़ फॉर वर्ड। फियर ऑफ वर्ड्स शब्दों का डर इज़ लोगोफोबिया। लोगोफोबिया अफेक्ट हिज रीडिंग हैबिट। देखिए शब्दों का डर अगर किसी में होगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा। लोगोफोबिया। आगे आ जाइए लूनाफोबिया। लूनाफोबिया इट्स फॉर मून। मून का यानी चांद का डर लूनाफोबिया कहलाता है। इससे पहले हमने क्या देखा था? हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया वॉज फॉर सन, सूरज के लिए। यहाँ हम लूनाफोबिया देख रहे हैं मून के लिए। आपने लूनार मिशन, लूनार मिशन, मून मिशन जो है उसको लूनार मिशन बोलेंगे। लूना स्टैंड्स फॉर समथिंग रिलेटेड विद मून। ठीक है, ये सब लूना से आया है एंड लूना इज़ फॉर मून। चलिए आगे देखते हैं। लूनेडिसोफोबिया। लूनेडिसोफोबिया इज़ फॉर मंडे का डर। मंडे का डर। मंडे से क्यों लोग डरेंगे? क्योंकि मंडे को छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिली थी, मंडे को आपको फिर से काम पे जाना है, तो मंडे का डर लोगों में उत्पन्न हो जाता है। लूनेडिसोफोबिया इज़ फॉर मंडे का डर। मैनी ऑफिस वर्कर्स जोकिंगली क्लेम लूनेडिसोफोबिया। चलिए अगला आ जाते हैं मीनियाफोबिया। मीनियाफोबिया बड़ा ही अजीब सा है ये। मीनिया यानी पागलपन का डर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मीनिया है, उस चीज़ का डर है। फियर ऑफ मैडनेस, पागलपन का डर है मीनियाफोबिया। मीनियाफोबिया इंक्रीजेज हिज एंग्जाइटी अबाउट मेंटल इलनेस। चलो मेलेनोफोबिया इज, मेलास इज फॉर ब्लैक यानी काले रंग का डर इज मेलेनोफोबिया। इससे पहले हमने देखा था सफ़ेद रंग का डर, उसके लिए क्या शब्द था? लूकोफोबिया। लूकोफोबिया, जी हाँ, लूकास फॉर व्हाट? वाइट। और यहाँ मेलस जो है वो ब्लैक के लिए है। मेलेनोफोबिया इज़ फॉर ब्लैक कलर का डर एंड लूकोफोबिया इज़ फॉर वाइट कलर का डर। चलिए देखिए मिथाइफोबिया। मिथाइफोबिया इज़ फॉर एल्कोहल का या शराब का डर। देखो याद आ रहा होगा आपको मेथोफोबिया। मेथोफोबिया था METHO फोबिया। ठीक है, मेथोफोबिया क्या था? शराब का, सॉरी मीनिया। मेथोमीनिया क्या था? शराब के लिए पागलपन, क्रेज़, वो मेथोमीनिया था। यहाँ पर भी मेथ वर्ड जो है या मिथाई वर्ड जो है वो एल्कोहल या वाइन के लिए था। अब इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग बदल गई, वहाँ ओ लगा दिया था मीनिया के साथ में और फोबिया के साथ में इन्होंने वाई छोड़ दिया है, मिथाई फोबिया। अच्छा अब यहाँ पे है ना, आप मिथोमीनिया, ये वर्ड एक हमने पढ़ा था, क्या था? झूठ बोलने का पागलपन, हर बात पर कहानियाँ बनाकर झूठ बोलना, वो मिथोमीनिया होता है। मिथाइफोबिया जो होता है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? मिथ और मेथ इसको अलग रखना है। मेथो वॉज मेथोमीनिया फॉर शराब का पागलपन, मिथोमीनिया स्टोरी बनाने का पागलपन, और मिथाइफोबिया एल्कोहल से डर। चलिए मिसोफोबिया क्या है? मिसोस इज फिल्थ। फिल्थ, गंदगी का डर किसी के अंदर है तो उसे मिसोफोबिया है। मिसोफोबिया मेक्स अ वॉश हैंड्स रिपीटेडली। चलिए अगले आ जाइए नीमोफोबिया। नीमोफोबिया, ये जो आप नीम वर्ड पढ़ रहे हैं, दिस इज़ फॉर मेमोरी। मेमोरीज का डर, यादों का डर है नीमोफोबिया। नीमोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड टॉकिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है जी, अगला जाते हैं म्यूज़ोफोबिया। म्यूज़ो, यहाँ पर जो म्यूज़ वर्ड है वो माउस या रैट के लिए है। पहले हमने मिसोमेनिया पढ़ा है, वो म्यूज़िक के लिए है। ठीक है, म्यूज़िक या आर्ट के लिए है। तो ये और ये पे कंफ्यूज नहीं होना है आगे। यानी यहाँ पे म्यूसोफोबिया है तो चूहों का डर है, और म्यूसोमेनिया है तो म्यूज़िक और आर्ट का मेनिया है। चूहों का भय इज़ म्यूसोमेनिया। द म्यूसोफोबिया मेक्स हर स्क्रीम एट इवन अ स्मॉल माउस। चलिए मिर्मैकोफोबिया। मिर्मैकोफोबिया एंड्स यानी चींटियों का डर है, चींटियों का भय है मिर्मैकोफोबिया। बिकॉज ऑफ हर मिर्मैकोफोबिया ही अवॉइड्स पिकनिक्स ऑन द ग्राउंड। चलिए अगला आ जाते हैं मिथोफोबिया। मिथोफोबिया ये हमने देख लिया है। यहाँ पे लेजेंड्स या स्टोरी से जो डर है ना, झूठी कहानियों से जो डर है वो कहलाता है मिथोफोबिया। तो हमने यहाँ पे पहले क्या देखा था? मिथोमीनिया देखा था। आई एम मेंशनिंग इट अगेन, पागलपन कहानियाँ बनाने का। इसके अलावा हमने मिथाइफोबिया देखा है थोड़ी ही देर पहले, शराब का डर है। और हमने पहले मेथोफोबिया देखा, मेथोमीनिया देखा था, शराब पीने का पागलपन है। चलिए अगला आ जाते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोस वॉज डेड बॉडी का डर, डेड बॉडी का डर, मृतकों का या शवों का भय। हमने नेक्रोमीनिया देखा था। नेक्रोमीनिया क्या था? अजीब सा पागलपन था, डेड बॉडीज से संबंध बनाने का पागलपन।
चलिए अगला जाते हैं नीग्रोफोबिया। नीग्रो इज़ फॉर ब्लैक या डार्क, ठीक है जी। फियर ऑफ ब्लैक पीपल, ब्लैक कलर का डर नहीं है ये। इट वॉज मिलेनोफोबिया, मिलेनोफोबिया वॉज काले रंग का डर, ठीक है जी। नीग्रोफोबिया इज़ फॉर काला या फिर काले लोगों का डर है, डार्क चीज़ों का डर है, काले रंग या काले लोगों का डर है। नीग्रोफोबिया इज़ कंसिडर्ड एन इरेशनल और हार्मफुल फियर। नीग्रोज आप किसको बोलते हैं? जो अफ्रीकन लोग होते हैं ना, जो ब्लैक्स होते हैं, उनके लिए आप नीग्रो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलो, नीफोफोबिया, नीफोस इज़ फॉर क्लाउड, क्लाउड यानी बादल के लिए। अगर बादलों का भय है तो वो नेफोफोबिया होगा, नेफोफोबिया। नेफोफोबिया मेक्स हिम अनईजी व्हेन एवर क्लाउड गैदर। चलिए अगला आ जाइए, नॉक्टीफोबिया। नॉक्टिस इज़ फॉर नाइट यानी रात, रात का भय है, रात का डर है, वो नॉक्टीफोबिया होगा। हर नॉक्टीफोबिया प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। चलिए यहाँ से आपने नॉक्टर्नल वर्ड भी पढ़ा है। नॉक्टर्नल वो जानवर या ये वो एडजेक्टिव है जो रात के साथ में संबंधित है, रात के साथ में संबंधित है। नॉक्टर्नल एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है जी। वो भी आता है नॉक्टिस, नाइट से। चलिए अगला आ जाइए, नोसोफोबिया। नोसोस इज़ डिसीज़। हमने नोसोमेनिया भी पढ़ा था, बीमार होने का जो पागलपन है वो नोसोमेनिया था। नोसोस इज़ फॉर डिसीज़, फियर ऑफ गेटिंग अ डिसीज़, बीमार होने का भय नोसोफोबिया है। अच्छा जी, नोस्टोफोबिया क्या है? नोस्टोफोबिया रिटर्निंग होम, हमने नोस्टोस देखा था, रिटर्निंग होम, फियर ऑफ रिटर्निंग होम, घर वापस जाने का भय। नोस्टोमीनिया घर जाने की सनक, वापस जाने की सनक। चलिए ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोस इज़ फॉर क्राउड, भीड़ का भय जो है वो ऑक्लोफोबिया कहलाता है। शी अवॉइड्स मार्केट ड्यू टू ऑक्लोफोबिया। चलिए अगला देखिए, ओइनोफोबिया। ओइनोस वॉज फॉर वाइन, फियर ऑफ वाइन, शराब का या वाइन का भय है ओइनोफोबिया। हमने इससे पहले देखा है मिथाइफोबिया, वो भी शराब या वाइन का डर है, और ओइनो भी शराब या वाइन का डर है, सेम है दोनों। ऑल्फेक्टोफोबिया, ऑल्फेक्टोफोबिया यानी स्मेल का डर। ऑल्फेक्टो वॉज फॉर स्मेल, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, गंधों का भय, वो कहलाता है ऑक्टोफोबिया। हर ऑक्टोफोबिया मेक्स अवॉइड परफ्यूम्स, ठीक है। हमने ऑल्फेक्टोमीनिया भी पढ़ा था, है ना। ये बहुत सारे वर्ड ना कॉमन आ गए मीनिया और फोबिया के अंदर। ओनिरोफोबिया, ओनिरोस वॉज ड्रीम, सेम हमने वहाँ पे मीनिया भी पढ़ा है। ओनिरोफोबिया इज़ फॉर ड्रीम, ड्रीम का भय इज़ एन ओनिरोफोबिया, सपनों का भय। बिकॉज ऑफ ओनिरोफोबिया ही फियर स्लीपिंग। चलिए अगला देख लेते हैं, ओनोमैटोफोबिया। ओनोमैटोफोबिया, ओनोमा जो है नाम के लिए, ये मीनिया भी हमने देखा है, ठीक है। ओनोमा मीनिया, ये टीओ लगा दिया है यहाँ पे। ओनोमा मीनिया इज़ फॉर नेम, फियर ऑफ नेम्स, नामों का भय। ओनोमैटोफोबिया मेड हिम पैनिक विथ समवन कॉल्ड हिज नेम, जब भी कोई उन्हें आवाज़ लगाता है उनके नाम से तो वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये फोबिया है, ओनोमैटोफोबिया। ओफीडियोफोबिया, ओफीडियोफोबिया एसएससी ने कई बार पूछा है। ऑफिस होता है स्नेक, सांपों का डर, फियर ऑफ स्नेक्स इज ओफीडियोफोबिया। हिज ओफीडियोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम फॉरेस्ट। चलिए ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोस इज फॉर बर्ड्स, फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का भय इज ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो से एक और वर्ड आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों की स्टडी जो होती है वो। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है वो इंसान जो एक्सपर्ट हो पक्षियों की स्टडी में, ऑर्निथोलॉजिस्ट। चलिए अगला देखते हैं, ऑर्थोफोबिया। ऑर्थो इज़ फॉर स्ट्रेट, राइट, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है जी, गलती करने का भय। बहुत ही अजीब सा है ना, ऑर्थो वर्ड आप जहाँ भी पाएंगे ना थोड़ा अजीब ही पाएंगे। ऑर्थो का अपना मतलब है स्ट्रेट या फिर राइट। स्ट्रेट यानी सीधा। अगर किसी को टेढ़ा आंसर पसंद नहीं है, भाई गलतियाँ करना से उन्हें भय लगता है, डर लगता है, तो उन्हें ऑर्थोफोबिया होगा, ठीक है जी। गलती करने का भय जो है वो ऑर्थोफोबिया है, क्योंकि ऑर्थो क्या है? स्ट्रेट, सही, सीधा, ठीक है। ऑर्थोफोबिया ऑफन मेक्स हिम डबल चेक एवरीथिंग। यहाँ से एक और वर्ड आता है ऑर्थो से, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट वो डॉक्टर हैं जो हड्डियों की, बोन्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, PEA होता है यहाँ पे, ठीक है जी। वो बोन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। चलिए इसको कैसे, इसका ओरिजिन थोड़ा सा ना अटपटा है, वो मैं बताती हूँ आपको। ऑर्थो वर्ड तो हो गया स्ट्रेट के लिए, या फिर टू स्ट्रेटन, सीधा करना, टू स्ट्रेटन, ठीक है जी।
तो ऑर्थो वर्ड हुआ स्ट्रेट करने के लिए। पहले ज़माने में जब छोटा बच्चा पैदा होता था ना, छोटा बच्चा आपने कभी देखा वो बिल्कुल कर्व्ड रहता है, मुड़ा रहता है, अपने अंदर ही समाया होता है, सीधा नहीं होता। तो बच्चों को सीधा किया जाता था, छोटे पैदा हुए बच्चों को सीधा किया जाता था। अब वो जो डॉक्टर होता है ना, वो सीधा करता था। ऑर्थोपेडिस्ट जो डॉक्टर होता था ना, वो सीधा करता था बच्चों को। यहाँ पर जो ऑर्थोपेडिस्ट में आप पेट वर्ड देखते हो ना, ये जो वर्ड देखते हो ना, ये बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। बच्चों को सीधा करने वाला डॉक्टर वो होता था ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। लेकिन ये समय के साथ बोन से रिलेट होता गया और हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाने लगा, ठीक है। तो ऑर्थो आप जहाँ भी पाएंगे थोड़ा अटपटा ही पाएंगे, इसलिए मैंने बोला था ऑर्थोपेडिस्ट। कितना अजीब सा इसका आपको सोर्स मिलता है, लेकिन ये होता कौन है? बोन स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह से ऑर्थोफोबिया क्या है? गलतियाँ कर देने का डर, कुछ स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, सही नहीं है, गलत है, तो वो डर जो है ऑर्थोफोबिया होगा। चलिए, पेंथोफोबिया क्या है? पेंथो में आप पैन दिख रहे हैं ना, वो है एवरीथिंग, हर एक चीज़ का डर इज़ पेंथोफोबिया, हर चीज़ का भय इज़ पेंथोफोबिया। पेंथोफोबिया मेक्स नॉर्मल टास्क एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, सब चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देता है पेंथोफोबिया। चलिए, अगला है पापाफोबिया। पापाफोबिया, पापा इज़ फॉर पॉप। पॉप कौन होते हैं? पॉप वो लोग हैं जो पेपल अथॉरिटी को हेड करते हैं। पेपल अथॉरिटी व्हाट? चर्च का एक, मान लीजिए चर्च जो संस्था है उसकी अथॉरिटी पेपल अथॉरिटी है। वेटिकन सिटी का नाम सुना है आपने? वेटिकन सिटी, वहाँ पे जो बहुत सारे चर्चेज़ हैं वहाँ पे और बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर हेड करते हैं चर्चेज़ को पोप। पोप जो हुए वो धर्म गुरु टाइप हैं, ठीक है। तो उनका अगर फोबिया किसी के मन में है तो वो पापाफोबिया है, पापाफोबिया है। पोप से संबंधित चीज़ों का भय कहलाता है पापाफोबिया। चलिए, अगला आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी क्या बोल रहे हैं? हिज पापाफोबिया मेक हिम अवॉइड चर्चेज़, इसकी वजह से वो चर्च ही नहीं जाते। देखिए, अगला देखिए, पपायरोफोबिया या पेपिरोफोबिया। पेपिरस इज़ फॉर पेपर, पेपर। आप इसमें ना पेपर इमेजिन कर लो, PAPY की जगह आप PAPER इमेजिन कर लो और याद कर लो। पेपर का फोबिया, कागज़ का भय। पेपरोफोबिया मेक्स पेपर वर्क एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। चलिए, अगला देखते हैं। ये देखिए, ये कितना बड़ा वर्ड है, ये एक ग्रीक फ्रेज़ है। हाँ, फ्रेज़ है, ये वर्ड नहीं है एक्चुअली, ग्रीक भाषा में एक फ्रेज़ है। बोलते क्या है इसको? पेरिस्कावे डेकाट्रायाफोबिया। पेरिस्कावे डेकाट्रायाफोबिया, ये है फ्राइडे द 13th, 13 तारीख हो, महीने की 13 तारीख हो और उस दिन फ्राइडे हो। इस दिन को, ऐसा कोई दिन होता है ना वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न देशों में ना, इसको अपशगुन माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है। तो पेरिस का वे जो होगा वो फ्राइडे के लिए होगा डेफिनेटली। डेकाट्राया आप जो पढ़ रहे हैं, डेकाट्राया, ये 13 के लिए होगा। तो इस दिन का डर कहलाता है पेरिस का वे डेकाट्राया फोबिया। फ्राइडे द 13th का डर, शुक्रवार 13 तारीख का भय। ये हमारे देश में नहीं है, वहाँ पे बड़ा ये फेमस है। ही रिफ्यूज़ टू ट्रेवल ड्यू टू पेरिस्कावे डेकाट्रायाफोबिया। चलिए, पीडोफोबिया। पीडोफोबिया, पीडोफोबिया, पेडोस जो है वो बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन का डर, बच्चों का भय इज़ पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड फैमिली गैदरिंग। चलिए, अगला आ जाते हैं, पेनियाफोबिया। पेनियाफोबिया, यहाँ पे पेनिया वर्ड पोवर्टी के लिए है, तो गरीबी का भय। फियर ऑफ पोवर्टी इज़ कॉल्ड पेनियाफोबिया। आप ना पाइन्यूरी एक वर्ड पढ़ते हैं, पाइन्यूरी, दिस इज़ फॉर एक्सट्रीम पोवर्टी, एक्सट्रीम पोवर्टी के लिए ये शब्द है। पेनियाफोबिया हुआ पोवर्टी का भय। ये देखिए, फेगोफोबिया या फेजोफोबिया, फेजीन जो है वो ईट, टू ईट, खाना खाने के लिए है, फेजीन। फेगोफोबिया इज़ फियर ऑफ स्वॉलोइंग और ईटिंग, यानी निगलने या खाने का डर जो है वो फेगोफोबिया है। हमने फेगोमेनिया भी देखा था, फेगोमेनिया भी देखा था, है ना, बहुत ज़्यादा खाने का सनक जो थी वो थी फेगोमेनिया। फेगोफोबिया हो गया निगलने का या खाने का डर। फेगोफोबिया ऑफन लीड्स टू अवॉइड सॉलिड फूड्स। चलिए, फाज्मोफोबिया। फाज्मा इज़ फॉर घोस्ट, भूतों का भय है फाज्मोफोबिया। हिज फाज्मोफोबिया कीप्स हिम अवेक एट नाइट। चलिए, अगला आ जाइए, फाइल्माफोबिया। फाइल्माफोबिया, यहाँ पे फाइलेमा जो आप देख रहे हैं किसके लिए है, यानी किसिंग का डर अगर किसी के मन में होगा उसे फाइलेमाफोबिया होगा। ड्यू टू फाइलेमाफोबिया शी अवॉइड्स रोमांटिक मोमेंट्स। चलिए, अगला आ जाइए,
फाइलोफोबिया, फाइलोफोबिया, फाइल फॉर लव। तो अगर किसी को प्रेम में पड़ने से भय है ना, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, उसे फाइलोफोबिया है। फाइलोफोबिया स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स। नए संबंधों में पड़ने से वो बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें फाइलोफोबिया है। चलिए अगला आ जाते हैं, फोबोलोगोफोबिया। फोबोलोगोफोबिया, फोबोलोगोफोबिया। फोबोज इज़ फॉर फियर, लोगो इज़ फॉर वर्ड। मतलब कि फियर ऑफ स्पीकिंग अबाउट फोबियाज। आपने शब्दों को फोबिया के बारे में इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनको फोबोलोगोफोबिया होगा। मतलब कि बात ही नहीं करेंगे डर के बारे में, फोबिया के पर वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो फोबिया से इतना डरते हैं। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा है। फोबोफोबिया क्या है? डर का डर। ठीक है, भय का भय फोबोफोबिया है। हमने मीनिया फोबिया देख लिया, हमने फोबोफोबिया देख लिया और हमने फोबोलोगोफोबिया देख लिया है। ठीक है, बड़े ही अतरंगी से शब्द हैं यहाँ सारे। अगला जाते हैं, फोनोफोबिया। फोनो, फोन इज़ फॉर साउंड, फियर ऑफ लाउड साउंड्स। तेज़ आवाज़ का डर है फोनोफोबिया, तेज़ आवाज़ों का भय। फायर क्रैकर वर्सन हर फोनोफोबिया। चलिए फोटोफोबिया आ जाइए। फोटो इज़ फॉर लाइट, सेंसिटिविटी और फियर ऑफ लाइट, प्रकाश का भय इज़ फोटोफोबिया। इस फोटोफोबिया मेक्स हिम वियर सनग्लासेस इंडोर। फ्रोनीमोफोबिया, फ्रोनीमोफोबिया, यहाँ पे आप फ्रोनीमा जो वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है थिंकिंग। फियर ऑफ थिंकिंग होगा तो आपको फ्रोनीमोफोबिया होगा, सोचने का भय। देखो एग्जाम्पल में आप समझ पाओगे। फ्रोनीमोफोबिया प्रिवेंट डीप डिसीजन मेकिंग। बट कुछ लोग होते हैं जिनको सोचने में ही डर लगता है, तो वो ना डिसीजन मेकिंग जिसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है वो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फ्रोनीमोफोबिया आया है फ्रोनीमा से जिसका मतलब है थिंकिंग। फाइलोफोबिया, फाइलो, फाइलो इज़ फॉर लीफ यानी पत्ता, पत्तों का भय, फियर ऑफ लीव्स, वो कहलाता है फाइलोफोबिया। शी अवॉइड्स गार्डन्स ड्यू टू फाइलोफोबिया। चलिए प्लूटोफोबिया, प्लूटोस जो है ना, प्लूटोस एक्चुअली ये है वेल्थ यानी अमीरी के लिए। ठीक है, प्लूटोस इज़ फॉर अमीरी। फियर ऑफ वेल्थ, धन का भी डर होता है लोगों को, तो इस धन के डर को कहा जाता है प्लूटोफोबिया। हिज प्लूटोफोबिया कीप्स हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग प्रमोशंस, वो गरीब ही बने रहना चाहते हैं। चलिए पोगोनोफोबिया, पोगोनोफोबिया, पोगोन इज़ फॉर बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, दाढ़ी का डर भी होता है। ठीक है, पोगोनोफोबिया मेक्स अनकम्फर्टेबल नियर बियर्डेड मैन, उनको ये वाला डर है तो दाढ़ी वाले लोगों के सामने जाकर के वो अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं। चलिए अगला वर्ड है पोटोफोबिया। पोटो इज़ फॉर ड्रिंक, पोटो ड्रिंक, फियर ऑफ एल्कोहल। एक हमने देखा था मिथाइफोबिया, मिथाइफोबिया, मिथाई वॉज फॉर वाइन्स। एक हमने देखा था ओइनोफोबिया, वो भी वाइन के लिए था। तो ये भी दोनों ही शराब के डर के लिए हैं। इसी तरह पोटोफोबिया भी है, वो अल्कोहल का ही डर है। तो 3 वर्ड हैं, एक साथ लिख लीजिए इनको। चलिए पोटो से ना मुझे पोर्टेबल याद आ गया। आप बहुत जगह पढ़ते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है जो ड्रिंकेबल हो, जिसे पिया जा सके, पीने योग्य पानी को आप पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो पोर्टो का मतलब है ड्रिंक और पोर्टेबल वो हुआ जिसे पिया जा सके, ड्रिंक कर सकते हैं आप इसे। देखिए ड्यू टू पोर्टोफोबिया ही अवॉइड्स पार्टी, पार्टीज़ में ही नहीं जाते हैं वो। अगला देखिए, ये देखिए कितना बड़ा शब्द है। अगेन काफ़ी सारे ऐसे फोबिया हैं जो प्रोनाउंस करने में बड़ी तकलीफ होती है। इसको बोलते हैं टेरोमेरानोफोबिया, टेरोमेरानोफोबिया। ठीक है, टेरोमेरानोफोबिया का मतलब देखते हैं। 3 वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक तो है टेरो, एक है मेरानो और एक है फोबिया। फोबिया तो डर है। चलो एक एक करके देखें। टेरो इज़ फॉर विंग्स यानी पंख, मेरानो यानी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, पंख क्या काम करते हैं, पंख का क्या मैकेनिज्म है, उड़ना, फ्लाइंग। तो अगर किसी के मन में उड़ने का डर है, हवाई यात्रा का भय है, तो उसे आप कहेंगे टेरोमेरानोफोबिया। ठीक है, टेरोमेरानोफोबिया ईजी है, आप ईजी लग रहा होगा जब जान गए हैं तो। हाँ, टेरोमेरानोफोबिया मेक्स एयर ट्रैवल इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्हें हवाई यात्राओं से भय लगता है तो वो कभी भी एयर ट्रैवल नहीं करती हैं, उनको ये फोबिया है। चलिए अगला आ जाता है पायरोफोबिया। पायरो इज़ फॉर फायर यानी आग। ठीक है, आग का डर पायरोफोबिया है। पायरोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम लाइटनिंग कैंडल्स। चलिए राइनोफोबिया, राइनो इज़ फॉर नोज़ यानी नाक, फियर ऑफ गेटिंग अ रनी नोज़, नाक बहने का भय। माने आपको ज़ुकाम हो जाता है और नाक बहती है ना, उस चीज़ से भी लोग डरते हैं और उसको राइनोफोबिया कहा जाता है। राइनोफोबिया मेक्स हर ओवरली कॉशियस इन विंटर्स, बहुत ही ध्यान रखती हैं वो सर्दियों में अपना, क्योंकि उन्हें राइनोफोबिया है। अच्छा, इससे मुझे एक वर्ड याद आता है, राइनोप्लास्टी।
राइनोप्लास्टी ना नाक की सर्जरी के लिए है, नोज़ की सर्जरी। नोज़ की लोग सर्जरी करा के उसकी शेप बदलवा लेते हैं, वो राइनोप्लास्टी होती है। ठीक है, चलिए। सायोफोबिया, सायोफोबिया ये वर्ड जो है ना, स्किया, इट्स फॉर शैडो, परछाई। तो फियर ऑफ शैडो इज सायोफोबिया, परछाइयों का भय। हिज सायोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड डिमली लिट रूम। चलिए अगला आ जाते हैं। देखिए वर्ड क्या है, स्कोलाइनोफोबिया, स्कोलाइनोफोबिया, स्कोलाइन और इज फॉर स्कूल। हमने अभी एक वर्ड देखा डिडैस्केलिनोफोबिया, इट्स क्वाइट मुश्किल है ना, डिडैस्केलिनोफोबिया, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। डिडैस्केलिन वॉज फॉर टीचर, हाँ, डिडैस्केलिनोफोबिया वॉज ऑल्सो फियर ऑफ स्कूल और स्केलाइनोफोबिया इज ऑल्सो फियर ऑफ स्कूल। तो आप कह सकते हो दोनों सिनोनिमस हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। अगला देखते हैं सेलिनोफोबिया, सेलिनो, सिलीन इज फॉर मून। इसी तरह से हमने देखा था लूनाफोबिया, लूनाफोबिया, लूना इज ऑल्सो फॉर मून। सेलिनो और लूना आप इनको रिलेट कर लो, दोनों ही हैं फियर ऑफ मून, ठीक है जी, चांद का डर। आगे देखते हैं। देखिए ये ना नंबरिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगी यहाँ पे, सो डोंट बॉदर। साइनोफोबिया, साइनो इज़ फॉर चाइना, फियर ऑफ चाइनीज़ पीपल और कल्चर। चाइना या फिर उसकी संस्कृति का भय होगा तो साइनोफोबिया होगा। साइनो इज़ फॉर चाइना, आपने बहुत बार इंडो चाइना वार, इंडो साइनो वॉर सुना होगा, है ना, साइनो इज चाइना देयर। चलिए अगला देखते हैं, सिटोफोबिया। सिटोफोबिया में सिटोस इज़ फॉर फूड, फियर ऑफ फूड, भोजन का भय। होगा क्या, अगर डरेंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे। सिटोफोबिया लेड टू सीवियर वेट लॉस। यहाँ आप याद कीजिए आपने सिटियोमेनिया पढ़ा था, जो कि कायदे से होना क्या चाहिए था कि ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि आप तो मेनिया है आपके अंदर नहीं। लेकिन सिटियोफोबिया, सिटियोमेनिया वॉज फॉर एवर्जन ऑफ फूड। एवर्जन होता है दूरी बनाना, वहाँ पे भी आप खाना नहीं खा रहे थे, सिटियोमेनिया में भी आप खाना नहीं खा रहे थे और सिटोफोबिया में भी आप खाना नहीं खा रहे हैं। मेनिया में भी नहीं खा रहे थे, फोबिया में भी नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, तो मान सकते हो कि एक जैसे हैं। ओके, आगे देखिए सोफोफोबिया क्या है। सोफोस इज विजडम यानी बुद्धिमत्ता, लर्निंग यानी सीखना। फियर ऑफ लर्निंग, सीखने का भय सोफोफोबिया है। सोफोफोबिया कीप्स हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग क्लासेस। आगे देखते हैं स्टेनोफोबिया। स्टेनोस इज नैरो, फियर ऑफ नैरो थिंग्स और स्पेसेस इज स्टेनोफोबिया। संकरे स्थानों का भय इज स्टेनोफोबिया, ठीक है। ड्यू टू स्टेनोफोबिया शी अवॉइड्स नैरो स्ट्रीट। संकरी गलियों में वे नहीं जाती हैं क्योंकि उन्हें ये फोबिया है, स्टेनोफोबिया है। स्वाइनोफोबिया, स्वाइन इज फॉर पिग यानी सुअर, सुअरों का भय, फियर ऑफ पिग्स इज स्वाइनोफोबिया। ही स्वाइनोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम फार्म, फार्म पे वो नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सुअर पाए जाते हैं। सिंजनीसोफोबिया, सिंजनीसो, सिंजनीस जो है ना वो रिलेटिव्स के लिए, कैसे याद करोगे, जीन्स, आपके जीन्स जो है ना वो आपको मम्मी पापा से मिले हैं, है ना, मम्मी पेरेंट्स से मिले हैं। अब जो पेरेंट्स के भाई बहन है ना उनके अंदर भी वही वैसे जीन्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी वही जीन्स हैं, तो वो जो जीन्स है ना आप लोगों के कॉमन हैं, कॉमन जीन्स हैं, तो वो आपके रिलेटिव्स हैं। सिंजनीसोफोबिया रिलेटिव्स का डर हो गया, रिश्तेदारों का भय हो गया। क्या बोल रहे एग्जाम्पल में, सिंजनीसोफोबिया कॉजेज एंग्जाइटी ड्यूरिंग फैमिली इवेंट्स। फैमिली फंक्शन होता है तो जिनको ये प्रॉब्लम है ना वो वहाँ पे एंग्शियस हो जाते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होती है। चलो अगला देखो, टैकोफोबिया। टैको इज़ फॉर स्पीड, फियर ऑफ स्पीड इज़ गति का भय इज़ टैकोफोबिया। टैकोफोबिया गति का भय। चलो अगले पे आ जाते हैं, टोरोफोबिया। टोरो में टोरोस बुल है और फियर ऑफ बुल्स इज़ टोरोफोबिया, सांडों का भय टोरोफोबिया है। आपने टोरोमीनिया भी देखा था, है ना, मीनिया भी हमने देखा था। चलिए अगला देख लेते हैं, टेक्नोफोबिया। टेक्नो टेक्नोलॉजी का फोबिया है, ठीक है, ये भी आसानी है। अगला देखिए, टेस्टोफोबिया। टेस्ट इज़ फॉर एग्जामिनेशंस, फियर ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स इज़ टेस्टोफोबिया। ये बिल्कुल नाम से पता चल रहा है ना क्या है ये। थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया, थैलेसा होता है सी यानी समुद्र, तो थैलेसोफोबिया हो गया समुद्र या गहरे पानी का भय, फियर ऑफ सी या डीप वाटर। हर थैलेसोफोबिया स्टॉप्स हर फ्रॉम गोइंग टू बीचेस, वे बीच नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें थैलेसोफोबिया है। आगे देखिए, थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया, थैनेटोज इज डेथ, थैनेटोज इज डेथ। इससे मुझे थानोस याद आ रहा है। थानोस को तो आप जानते ही होंगे बच्चों, है ना, लड़के तो ज़रूर। थानोस डेथ से रिलेट कर लो, है ना, वो मार ही डालता होगा थानोस भी।
थैनाटोस इज़ फॉर डेथ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय इज थैनेटोफोबिया। चलिए अगला देखिए, थियोफोबिया। थियोस इज गॉड, भगवान, फियर ऑफ गॉड्स और रिलीजन, भगवान से डर होगा तो आपको थियोफोबिया है। हमने थियोमेनिया भी देखा था, समबडी इज क्रेजी अबाउट गॉड। एंथियोमेनिया भी देखा था। एंथियोमेनिया इंसान खुद को ही भगवान समझ रहा है, हाँ, तो एंथियोमेनिया भी देखा था। टोमोफोबिया, टोम इज टू कट, सर्जरी करना, तो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स का भय है, डर है। तो क्या होगा, टोमोफोबिया का जो पेशेंट होगा वो सर्जरी नहीं कराएगा, मुश्किल होगी उसके लिए सर्जरी करनी। ऑन द अदर हैंड हमने टोमोमेनिया देखा था। टोमोमेनिया, उसमें क्या था, एक सर्जन है, वो सर्जन साहब क्या करते हैं, वो ओवर एक्स्ट्रा ही सर्जरी कर देते हैं क्योंकि उनको पागलपन है सर्जरी करने का, कट करने का, ठीक है। चलिए टोपोफोबिया, टोपोसिस प्लेस, टोपोसिस प्लेस, जगहों के लिए। अच्छा, फियर ऑफ परफॉर्मिंग इन सर्टन प्लेसेस, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जिनसे आप डरते हैं तो वहाँ आप परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो आपको टोपोफोबिया है। टोपोफोबिया है। स्टेज परफॉर्मर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम टोपोफोबिया, कभी कभी लोगों के साथ हो जाता है कि उन्हें टोपोफोबिया हो जाता है। देखिए आपने ना टोपोग्राफी वर्ड पढ़ा होगा, टोपोग्राफी जोग्राफी से आया है ये। जो ज़मीन है, हमारी पृथ्वी है ना, अर्थ जो है, उसकी टोपोग्राफी होती है। कैसे होती है, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, वहाँ पे ग्रास लैंड भी हैं, वहाँ पे खाइयाँ भी हैं, वैली भी हैं, वहाँ पे समुद्र भी हैं, तो अलग अलग जगह की अलग अलग टोपोग्राफी है। यानी कि कहीं ऊंचाई है, कहीं समतल है, कभी गहराई है, कभी पानी है, तो वो अलग अलग जगह की टोपोग्राफी है। ओके, चलिए टॉक्सीफोबिया, टॉक्सोन इज फॉर पॉइजन, आपने टॉक्सिक तो सुना ही होगा, है ना, टॉक्सिक लोग भी होते हैं टॉक्सिक, तो टॉक्सोन इज फॉर पॉइजन, फियर ऑफ पॉइजन, विष का भय। टॉक्सीफोबिया मेक्स हिम अवॉइड पैकेज्ड फूड, टॉक्सीफोबिया की वजह से वो पैकेज्ड फूड नहीं खाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना, पैकेज्ड फूड खाना भी नहीं चाहिए। ट्रोमैटोफोबिया, ट्रोमैटोफोबिया, ट्रॉमा होता है वुंड यानी कि घाव, घाव, ठीक है, तो घाव का, इंजरी का डर है ट्रोमैटोफोबिया। ट्रॉमा को आप और भी रिलेट करते हो ना, ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा अगर कोई आपके दिमाग पर भी कोई असर हुआ है किसी चीज़ का, तो उसको भी आप ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा ही बोलते हैं। आजकल तो ट्रॉमा ही नॉर्मल, मेंटल भी नहीं लगाते हैं, तो ट्रॉमा बोल देते हैं, है ना। तो वो कोई घाव, कोई वुंड है आपके मन पे, चोट लगी हुई है। चलो, ट्रोमैटोफोबिया इज चोट लगने का भय। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रोमैटोफोबिया प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स, चोट लगने का डर अगर बच्चों में आ जाए तो वो बाहर खेलने नहीं जाते। चलिए अगला देखेंगे, ट्रिकोफोबिया, ट्रिको इज फॉर हेयर यानी बाल, फियर ऑफ हेयर, बालों का भय इज ट्रिकोफोबिया। हर ट्रिकोफोबिया मेक्स हेयर कट सेशन स्ट्रेसफुल, ट्रिकोफोबिया की वजह से वो हेयर कट कराने में बहुत स्ट्रेस लेती हैं। चलिए ये वाला अच्छा है, देखिए क्या वर्ड है, ट्रिस्काइडेकाफोबिया, ट्रिस्काइडेकाफोबिया, यहाँ आप 4 वर्ड देख रहे हो। ट्रिस का मतलब है 3, काय है एंड, डेका है 10, यानी कि 13 हो गया, 3 एंड 10, 13 हो गया। फियर ऑफ नंबर 13 इज ट्रिस्काइडेकाफोबिया। हमने इसके ही जैसा एक और वर्ड पीछे देखा था, दैट वाज पेरिस्केव डेकाट्रायोफोबिया, कुछ ऐसे था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो डोंट बॉदर। पेरिस्केव डेकाट्रायोफोबिया ऐसा कुछ था, तो उसमें क्या था, फ्राइडे द 13th का फोबिया, फ्राइडे को 13 डेट हो उस चीज़ का फोबिया, और यहाँ सिर्फ नंबर 13 का फोबिया है। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो अपने दिमाग में अभी। यहाँ पे पेरिस शुरू हो रहा है तो फ्राइडे द 13 है, ठीक है, और यहाँ पे देख लो ट्रिस काय डेका, 3 और 10 यानी 13, सिर्फ 13 नंबर का डर। ये दोनों ही फोबिया लोगों में एग्जिस्ट करते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर में से सब चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। तो देखिए, ट्रिस्काइडेकाफोबिया मेक सम बिल्डिंग स्किप 13th फ्लोर, ये तो हमारे देश में भी, आई नो पीपल हु लिव इन अ अपार्टमेंट जहाँ पर 13th फ्लोर नहीं है, 12 के बाद 12A आता है और फिर 14 आ जाता है, ठीक है, ऐसा अभी यहाँ भारत में भी होता है। ट्रोपोफोबिया देखिए, ट्रोपोज इज चेंज, चेंज, इससे पहले हमने टोपोग्राफी वाला टोपो देखा था, कंफ्यूज नहीं होना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। ट्रोपोज, ओके, ट्रोपोज इज चेंज, फियर ऑफ मूविंग और मेकिंग चेंजेस, परिवर्तन का भय होता है ट्रोपोफोबिया, ट्रोपोफोबिया, ट्रोपोसफोबिया, ट्रोपोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम स्विचिंग जॉब्स, ट्रोपोफोबिया की वजह से वो जॉब नहीं स्विच कर पाते हैं।
चलिए अगला देखेंगे ट्रिपैनोफोबिया। ट्रिपैनो इज़ नीडल। ट्रिपैनो क्या है? नीडल है, सुई है। फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, सुई या इंजेक्शन का भय है। ट्रिपैनोफोबिया, हिज ट्रिपैनोफोबिया मेक्स ब्लड टेस्ट डिफ़िकल्ट। चलिए अगला देखते हैं उरानोफोबिया। उरानोज हमने पहले भी देखा, हेवन है ना, मेनिया में देखा था। तो फियर ऑफ हेवन और द स्काई, आकाश या स्वर्ग का भय होता है उरानोफोबिया। याद कर लो, उरानोज इज हेवन और स्काई। स्काई का डर होगा तो उरानोफोबिया, और उसकी ऑब्सेशन होगा, क्रेज होगा तो वो उरानोमेनिया। चलिए उरानोफोबिया कीप्स हिम फ्रॉम लुकिंग एट द स्काई एट नाइट। अगला देखते हैं यूरोफोबिया। यूरो इज़ फॉर यूरिन, मूत्र, ठीक है। फियर ऑफ यूरिनेटिंग और यूरिन, उस चीज़ का डर यूरोफोबिया है। चलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, यूरोफोबिया में कॉज ब्लैडर इश्यूज़। ब्लैडर इश्यूज़ हो जाएंगे अगर ये डर होगा। क्यों? क्योंकि वो यूरिन पास करने में डरेगा, है ना, ऐसा पेशेंट, तो उसको और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला देखते हैं विनेस्ट्राफोबिया। विनेस्ट्राफोबिया बड़ा अजीब सा फोबिया है, तो सुंदर महिलाओं का फोबिया। फियर ऑफ ब्यूटिफुल विमेन इज़ विनेस्ट्राफोबिया। यहाँ पे जो आप वीनस वर्ड देख रहे हो ना, वो रोमन गॉडेस हैं ब्यूटी की। जो रोम है ना, उनके अपने देवी देवता हैं, भगवान हैं, तो वो वहाँ की एक गॉडेस हैं जो ब्यूटी की गॉडेस हैं, उनका नाम है वीनस। वहाँ से वर्ड आया विनेस्ट्राफोबिया, सुंदर महिलाओं का भय। इस विनेस्ट्राफोबिया मेक्स सोशल गैदरिंग्स डिफ़िकल्ट। चलिए अगला आ जाते हैं वर्बाफोबिया, वर्बोफोबिया, ठीक है। वर्बम हमने देखा है वर्ड के लिए है, शब्दों का भय जो है वो वर्बोफोबिया है, वर्बाफोबिया है। हर वर्बोफोबिया मेक्स रीडिंग स्ट्रेसफुल, इसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल महसूस करती हैं, ठीक है, रीडिंग करते हुए। जेंथोफोबिया, जेंथोफोबिया, यहाँ पे आप जेंथोस जो देख रहे हैं वो येलो यानी पीले रंग के लिए है। फियर ऑफ येलो कलर इज़ जेंथोफोबिया। हमने इस तरह का देखा था वाइट कलर का फोबिया। वाइट कलर का फोबिया क्या है? लूकोफोबिया, राइट, लूकोफोबिया। और ब्लैक का याद करो, ब्लैक का क्या है? ब्लैक का आप मुझे बताइए, एम से शुरू होता है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए और ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ब्लैक कलर का फोबिया क्या कहलाता है। आज ही की क्लास में हुआ है, इट्स नॉट कि आपको याद नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर टूटा फूटा भी याद है तो भी लिखिए। जेंथोफोबिया मेक्स हिम अवॉइड येलो फ्लावर्स। चलिए अगला देखेंगे जीनोफोबिया। जीनोस जो है वो फॉरेन के लिए है, तो ये है डर स्ट्रेंजर्स का या फॉरनर्स का। हमने जीनोमेनिया भी देखा था, उन लोगों का पागलपन हो किसी के मन में, या जीनोसाइड भी देखा था। हाँ, एक स्ट्रेंजर की, एक एलियन की, बाहर से आए हुए इंसान की हत्या जीनोसाइड है, ठीक है। अजनबियों या विदोषियों का भय है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया अफेक्ट सोशल इंटरैक्शंस। चलिए ज़ीरोफोबिया देख लेते हैं। ज़ीरोफोबिया, ज़ीरो इज़ फॉर ड्राइनेस यानी सूखेपन का भय। ज़ीरोफोबिया क्या है? ड्राइनेस का डर। ज़ीरोफोबिया मेक्स हर स्टे हाइड्रेटेड कॉन्स्टेंटली। ज़ीरोफोबिया की वजह से वो पूरा टाइम पानी पीती हैं ताकि उन्हें कोई ड्राइनेस महसूस ना हो। चलिए ज़ाइलोफोबिया। ज़ाइलोफोबिया, ज़ाइलो इज़ फॉर वुड यानी लकड़ी। लकड़ी या जंगलों का भय आप कहिए। फेयर ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट इज ज़ाइलोफोबिया। इस ज़ाइलोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम वुडेड एरियाज। ज़ाइलोफोबिया की बदौलत वो वुडेड एरियाज में नहीं जाते हैं, ठीक है। ज़ाइरोफोबिया, ज़ाइरो हमने अभी ज़ीरोफोबिया देखा, ठीक है। अभी यहाँ पे वाई लगा दिया है, वो ड्राइनेस था। और यहाँ पे ऐसे इसको याद करो, ज़ीरो वाटर, पानी नहीं है, ज़ीरो वाटर, ठीक है, तो ज़ीरोफोबिया। और अब हम यहाँ देख रहे हैं ज़ाइरोफोबिया। ज़ाइरो इज़ फॉर रेज़र, रेज़र उस तरह का भय, ठीक है, रेज़र्स का डर। ज़ीरोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम शेविंग, ठीक है। चलो ज़ीलोफोबिया, ज़ीलोफोबिया, ज़ीलोस इज़ फॉर जेलेसी, जेलेसी का डर, जलने का या ईर्ष्या का भय है ज़ीलोफोबिया। अब देखो एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। ज़ीलोफोबिया मेक्स हर अवॉइड कम्पैटिटिव सिचुएशंस। क्या बोल रहे हैं कि एक महिला है, उन्हें बीमारी है ज़ीलोफोबिया की, वो कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उन्हें ये भय है कि कोई जीतेगा या उनसे आगे निकलेगा तो उन्हें उससे जेलेसी हो जाएगी। जी हाँ, इसका ये मतलब है ज़ीलोफोबिया, जेलेसी का डर। अगला आ जाते हैं ज़ियसोफोबिया। ज़ियसोफोबिया, ज़ियस जो हैं वो ग्रीक गॉड हैं, ग्रीस के कोई गॉड हैं, पुराने कल्चर में उनके कोई भगवान रहे हैं ज़ियस। तो भगवान का डर, एक देवता का डर, देवताओं का डर, वो ज़ियसोफोबिया है, ज़ियसोफोबिया है, ठीक है। ज़ियस जो भगवान है, ग्रीक गॉड हैं,
हिज जियोसोफोबिया कीप्स हिम अवे फ्रॉम माइथोलॉजिकल स्टोरीज। अगला देखते हैं जूओफोबिया। जूओ इज़ फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का डर जूओफोबिया है, जानवरों का भय। जूओफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम विजिटिंग जूज। वो जू नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें जूओफोबिया है। चलिए, ये था आज का आखिरी शब्द। थोड़ी सी लंबी आज की क्लास रही, पर शब्द भी हमारे ज़्यादा थे। बीच में ना ये मत समझना 154 है, 5 वर्ड तो मेरे हिसाब से थे ही नहीं, वो नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो आप मान के चलिए ये 145 से लेकर 150 के बीच में कुछ वर्ड्स हमने यहाँ कवर करे हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? आप लाइक ज़रूर करना अच्छी लगी तो, और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ में। और एक हाइप बटन आता है, अगर आप देख रहे हो रेगुलर तो आपके पास आएगा, तो हाइप बटन भी दबा देना, ठीक है। चलो, अब जल्दी मिलेंगे अगले वर्ड के साथ। 5 वर्ड्स में लेकर आऊँगी और बीच में मैं हो सकता है और क्लासेस भी डाल दूँ। चलो, अभी के लिए बाय बाय। मैं वर्षा खारी आपसे मिलूँगी जल्दी ही अगली क्लास में।